हाय फ्रेंड्स, I'm आयुष. वेलकम ड्रीम्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी. फ्रेंड्स, कभी आपको ऐसा मन में कॉम्प्लिकेशंस आया हुआ है कि हम जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसमें कौन सा सवाल पूछा जाएगा, क्या क्या सवाल रहेंगे और किस तरह का हमको जवाब देना है. अगर आपको इस तरह के सवाल आपके मन में आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. इस वीडियो के ज़रिए हम पता करेंगे हमको कौन से सवाल पूछा जाता है और किस तरह का हमको रिप्लाई उसमें रखना है. So we will cover up with this video and I'm sure this will help. जब भी हम लोग जाते हैं कोई भी इंटरव्यू के लिए, हमको सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. वेरी कॉमन क्वेश्चन, इजंट इट? वो कॉमन क्वेश्चंस में कुछ पैरामीटर्स हमको देखना है कि उस पैरामीटर्स के जरिए हमको वो क्वेश्चन का जवाब देना है. क्या क्या है वो पैरामीटर्स? पहला पॉइंट है स्टार्ट विथ योर नेम. सेकेंड पॉइंट, गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन. थर्ड इज योर एजुकेशन इन शॉर्ट. जॉब एक्सपीरियंस अगर आपको कुछ है, फैमिली डिटेल्स इन शॉर्ट. गाइज, ये पैरामीटर के ऊपर हमको ध्यान देना है. पहला तो हमको नाम बताना है, फिर हम कहाँ से हैं वो बताना है, फिर शॉर्ट एजुकेशन जितना हम पढ़ रखा है, द लास्ट क्वालिफिकेशन जो हमारा है उसका हमको शॉर्टली जवाब देना है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज जॉब एक्सपीरियंस. अगर हमको कुछ जॉब है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उसको भी हमको रखना है. एंड द लास्ट पॉइंट इज फैमिली डिटेल्स इन शॉर्ट. अगर हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है. एग्जाम्पल, माई नेम इज सो एंड सो, आई लिव इन सो एंड सो प्लेस, आई हैव डन BE in electrical and MBA in HR. I have a 2 years experience in HR and I live with my family in Mumbai. Guys, this is a very small and small sentence and which is completed the entire parameters. The second question is used to ask us, why are you looking for a job change? आप क्यों जॉब चेंज करना चाहते हो? So in that questions you have to carefully answer. Thanks explain what you learned from your past job. आपको थैंक्स बोलना है जो आप पास्ट जॉब पास्ट जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहाँ पे जो भी आपने सीख रखा है उसके लिए आपको थैंक्स बोलना है. सेकंड पैरामीटर्स, say your reasons for your job change. कुछ रीजंस हैं जिसके लिए आप ये जॉब चेंज करना चाहते हो, वो रीजन भी आपको genuinely explain, genuinely you have to tell to your interviewer. And the third parameters is relate to your career goals. आपको जिसके लिए आप जॉब चेंज करना चाहते हो और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, वो आपका करियर का रिलेटेड होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर. अकॉर्डिंग टू मी, चेंजेस आर नेसेसरी फॉर एवरीवन टू एनहांस योर स्किल्स, नॉलेज एंड फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ. Your organization is good platform where I can learn more. Guys, इसी तरह आपको एक शॉर्ट सेंटेंस रख के एक्सप्लेन करना है. Alright, well, moving ahead, the third question used to ask us. थर्ड क्वेश्चन क्या आता है? What are your strength? What is your strength? Guys, strength का मतलब नहीं है हम कितने पावरफुल हैं, हमारा मसल्स कितना टाइट है और कितना साइज का, वो नहीं है. Strength means how capable you are, how flexible you are. So these are the parameters we'll be going through. पहला parameters adaptations, second hard working, third honesty, fourth flexibility, fifth optimistic, and then sixth fast decision making, and the last self motivated. These are the parameters हमको बोलना है. अगर कोई पूछते हैं हमको what are your strength ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हो, आई एम ऑनेस्ट एंड सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन विद पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माई करियर एंड लाइफ. दिस सेंटेंस इज रियली वेरी यूनिक. एंड द फोर्थ क्वेश्चन यूज्ड टू आस्क अस, व्हाट आर योर वीकनेस? आपका वीकनेस क्या है? उसमें भी हमको ये बताना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, इम्पेशेंट, सेंसिटिव, मोर टॉकेटिव, trust people very quickly, I can say no when someone asks for a help, take decision very quickly, get nervous when talk to strangers. These are the weak points. Weak point ऐसा भी नहीं बोलना है कि इंटरव्यूअर ये सोचे कि यार इसको अगर मैं रखूँगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में
तो आई थिंक दिस गाय विल बी नॉट सुटेबल टू दिस प्रोफाइल। वो वैसा नहीं बोलना है, आपको वेरी शॉर्टली कुछ 2-3 पैरामीटर्स बोलने हैं और वो पैरामीटर्स हेल्पफुल होना चाहिए आपके इंटरव्यूअर के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हो, आई कैन से नो व्हेन समवन आस्क्स फॉर अ हेल्प एंड आई एम बिट लेजी इन विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इजंट इट? द नेक्स्ट क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपको ये पूछते हैं, व्हाट आर योर करियर गोल? आपका करियर गोल क्या है? आप क्या बनना चाहते हो? आपको ये मेंशन करना है, आपको शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल, like my short term goal is to get a job in required company where I can utilize my skills and improve my career path, and my long term goal is to be in respectable position in that organization। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसे इंटरव्यूअर को बताना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट? आपको कितना सैलरी चाहिए ताकि आप ये कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे। सो नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट एज अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हो तो सैलरी रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं रखना है। अगर भी आप एक्सपीरियंस हो तो भी सोचना है कि मैं रखूंगा या नहीं रखूंगा, बट नेवर एक्सप्रेस योर सैलरी। हमको 30,000 सैलरी चाहिए, 50,000 सैलरी चाहिए, 1 लाख सैलरी पैकेज चाहिए, एंड नेवर मेंशन एवर, रिमेंबर दिस इज अ राइट टर्न दैट कि ये क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और इसके जरिए हमको पता चलता है कि सामने वाले कैसा आदमी है, हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ही इज कैरिंग। You never try to set your requirement if you are a fresher. Experienced candidate can set their expected salary, and third parameters always say yes as per the company norms for the job. कंपनी का कुछ नॉर्म्स हैं, जॉब स्पेसिफिकेशंस हैं, एसओपी हैं, तो उस हिसाब से आपको यस बोलना है, कभी नो नहीं बोलना है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम अ फ्रेशर, सैलरी इज नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी, दिस इज अ बिग प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट माई करियर एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू इम्प्रूव माई नॉलेज एंड स्किल्स एंड गेन एक्सपीरियंस, so I expect a considerable for salary according to my ability and your company's norms which will fulfill my economical needs। यहाँ पे तो एग्जाम्पल ये दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं भी आपको बोलने चाहता हूँ, अगर सैलरी रिक्वायरमेंट हमको पूछा जाता है ना, आपको ये जवाब देना है कि सर यू आर क्वाइट एक्सपीरियंस दैन मी, सो यू नोज दैट व्हाट इज द मार्केट गोइंग ऑन, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्रोवाइड मी योर सैलरी, दैट डजंट मैटर। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क अस, व्हाई शुड आई हायर यू? मैं आपको क्यों हायर करूं? Let's go through the parameters. Share your knowledge. मेरा नॉलेज सर इतना है, so you can consider. Second point, वर्क एक्सपीरियंस आपको रखना है। सर मुझे ये इतना साल का एक्सपीरियंस है, आपको इसमें भी आप कंसिडर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, स्किल रिलेटेड टू योर जॉब। आपको ये मेंशन करना है कि सर मैम और आई डू हैव द स्किल्स एंड ये स्किल्स आपकी कंपनी के लिए बहुत फ़ायदा होगा, सो आई थिंक यू कैन कंसिडर। एंड द लास्ट, करियर गोल्स। यू कैन मेंशन योर गोल्स। आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, उसको भी आप रख सकते हो इंटरव्यूअर के सामने, ताकि इंटरव्यूअर आपको हायर करें। यू कैन टेक द एग्जाम्पल, सर एज आई एम अ फ्रेशर, आई हैव अ theoretical knowledge but I can do hard work for my organization and I will put all my efforts for the good progress of my organization. Being punctual and sincere, I can finish the work given to me on time and try to fulfill all the needs of the company for me. तो आपको ये सारे पैरामीटर्स एग्जाम्पल के तौर पे आपको रखना है इंटरव्यू के सामने। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाई डू यू वांट टू डू वर्क विद योर कंपनी? आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो? यू हैव टू कंसिडर दिस पैरामीटर्स। टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट अ कंपनी, रिलेट इट टू योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। एग्जाम्पल, सर it's a great privilege for anyone to work within a reputed company like yours. When I read about your company, I found that my skills are matching with the requirements where I can showcase my technical skill to contribute to the company growth. आपका अच्छा कंपनी है, नाम भी है, जिसके ज़रिए मैं मेरा करियर गोल को अचीव कर सकता हूँ। I think I should consider this company, isn't it? So guys, I'm sure friends
ये जो पैरामीटर्स जो भी डिटेल्स मैं आपको बताया, ये डिटेल्स अगर आप गो थ्रू करोगे और ये डिटेल्स के ज़रिए आपको जिस तरह के सवाल पूछे जाएंगे उसी तरह के जवाब भी आपको शॉर्टली रखना है। अगर आप करोगे, आई एम श्योर दैट कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वो इन आईटी इंडस्ट्रीज़ का हो या फिर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ का हो या फिर रियल एस्टेट का हो या फिर एनी इंडस्ट्रीज व्हाट वी हैव, बैंकिंग सेक्टर्स और एनी एकेडमिकल सेक्टर्स, कोई भी इंडस्ट्रीज हो उसमें आप जरूर सक्सेसफुल करोगे। आई एम श्योर यू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू टेल यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, some of my students and some people have given feedback कि सर आप ये जो वीडियो बना रहे हो आप पैसे बनाने के लिए। माय फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर टू योर वर्ड्स दैट आई रियली डू नॉट वांट टू अर्न मनी, जस्ट ट्राइंग टू स्किलफुल टू द एंटायर पीपल, एंटायर पब्लिक। मैं चाहता हूँ सारे कोई स्किलफुल बन जाए, टू ईजिली गेट द जॉब। उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई पैसे बनाने के लिए या फिर वो सब उसके लिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ गिव मी कमेंट। भूलना नहीं है, आपको फीडबैक देना है कि मेरा वीडियो कैसा आपको लगा। थैंक यू वेरी